श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 सितंबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 17 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन अपने मोबाइल पर या फिर टीवी पर देख सकते हैं, या फिर आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। पर वहां पर पंडाल नहीं लगाए गए हैं और अगर धूप या वर्षा हो रही है या फिर होगी तो उसे आपको स्वयं हैंडल करना होगा, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, क्योंकि यह कथा ऑनलाइन की गई है। आज 17 सितंबर पहले दिन की पितृपक्ष की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिसमें श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का एक बिल्कुल नया उपाय है। अगर आपने श्राद्ध पक्ष में कुछ किया नहीं किया, तर्पण किया नहीं किया, तिलांजलि किया नहीं किया, या फिर पितृ में किसी को कुछ दान दिया नहीं दिया, पर अगर आप श्राद्ध प्रदोष का यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो आपको सभी चीजें करने का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ नवरात्र जो आने वाली है उसका भी बिल्कुल नया उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और कैसे करना है उसके लिए वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन कारणवश आपने 17 सितंबर की ऑनलाइन शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रस्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। प्राची जी अमेठी यूपी से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक प्रश्न है आस्था चैनल वालों से कि जब टीवी में या फिर मोबाइल पे हम लाइव कथा देखते हैं और कथा के बाद जब आरती आती है तो दिखाते दिखाते आरती को काट क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम आरती कर रहे होते हैं और हमारी आरती जो होती है वह आधे में ही काट दी जाती है और पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके बाद गुरुजी ने एक काफी अच्छा उत्तर दिया है, जिसे ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ इस पत्र में एक और प्रश्न था, हम मंदिर भी जाते हैं, पूजन अर्चन भी करते हैं, पर स्वप्न में हमें शिवलिंग क्यों दिखाई देता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं और स्वप्न में आपको शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं तो यह सोच लेना कि आपके जीवन में कुछ शुभ कार्य होने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आस्था चैनल के द्वारा एक घोषणा की गई है कि ऑनलाइन टीवी पर या फिर ऑनलाइन मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा श्रवण करेंगे उसमें आरती कट नहीं होगी, पूरी आरती दिखाई जाएगी, भले ही टीवी में काट दी जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना सही कहा गया है, किसी को गाली दे दिया पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, कहीं आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा लिया वह भी पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया वह पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यासपीठ पर बैठकर अगर आप किसी साधु सन्यासी या फिर कथाकार की आलोचना कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो यह महापाप है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बुड्ढी देवी जी दिल्ली एनसीआर से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, एक लोटा जल चढ़ाने का वर्णन करना चाहूंगी। मेरा बेटा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था, उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। उसने 3 बार प्रयास किया पर उसका नंबर नहीं लगा। वो हिम्मत हार गया था, पर हमने कहा कि हिम्मत मत हारो, रात दिन एक कर दो, खूब पढ़ाई करो। एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने जाओ। बेटे ने खूब मेहनत किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने गया। बेटे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा हम नहीं करने वाले थे, हम सीधे नवरात्र में कथा करने वाले थे, पर श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष दिन अभी आने वाले हैं, इसलिए हमने इस कथा को किया है। आज श्राद्ध एकादशी है, श्राद्ध की शिवरात्रि भी आएगी, श्राद्ध की प्रदोष भी आएगी, और ऐसी विशेष तिथियों में अगर इस शिव पुराण कथा का घर का कोई सदस्य भी श्रवण कर रहा है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। अगर किसी ने दान किया नहीं किया, किसी ने तर्पण किया नहीं किया, किसी ने श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं किया है, पर अगर उसके घर का कोई एक सदस्य भी इस शिव पुराण कथा का श्रवण कर लेता है तो उसका लाभ उसके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सूर्य की रोशनी कितनी ही छुपाओ, पर अगर रोशनी की एक किरण भी घर के अंदर आ जाती है तो पूरे घर को रोशायमान कर देती है। उसी तरह शिव पर चढ़ा हुआ जल का एक बूंद भी अगर हमारे घर में आकर गिर जाता है या उसका छिंटन किया जाता है तो हमारे घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देता है, क्योंकि भोलेनाथ के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आप हमारे नाना जी के यहाँ चलिए, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ, पर भोलेनाथ नहीं जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, आपके दर्शन पाकर मेरे नाना नानी का कल्याण हो जाएगा। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि गंगा का जल लेकर आओ और मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मेरे ऊपर समर्पित किया जाएगा वह जल का एक अंश आपके नाना जी को पितृलोक में प्राप्त होगा और वे उसे पाकर तृप्त हो जाएंगे और उनका कल्याण हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष की तिथि के बिल्कुल विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, पितृपक्ष में प्रदोष के दिन
एक कलश जल, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। और शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक बेलपत्र या फिर तुलसा या फिर शिव मंदिर या फिर पीपल या फिर वटवृक्ष या फिर आंवले के नीचे प्रज्वलित करना है। मतलब शाम को आपको सिर्फ एक ही दीपक प्रज्वलित करना है। जितनी जगह मैंने बताई उसमें से किसी भी एक जगह को आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और उसके नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपको अपने पितरों के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जब भी आप नवरात्र में माता के दर्शन करने जाओ, माता के मंदिर जाओ, तो आपको एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेकर जाना है, माता को अर्पित कर देना है। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर पर ही रोली से लाल किए हुए 9 चावल के दाने अपने घर में जो माता की प्रतिमा है या फिर फोटो है उसके सामने अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जितनी भी व्याधियां चल रही हैं, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन हैं। एक कथा और होगी इस कथा के बाद, जो कि 24 से 28 सितंबर तक होगी, वह ऑनलाइन होगी। इसके बाद अक्टूबर की सभी कथाएं पंडाल में होगी। 3 से 9 अक्टूबर तक जलगांव में पंडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी में पंडाल में कथा होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में पंडाल में कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव पर चढ़ाया गया जल सभी को प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है, अप्सरा गंधर्व को भी प्राप्त होता है। और शिव पर जल चढ़ाने से पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और अन्य कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुबेर भंडारी की धरा में मतलब सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रोज एक कन्या का विवाह होगा। ऐसी व्यवस्था जल्द ही शुरुआत की जा रही है। 25 लड़के वाले आएंगे, 25 लड़की वाले आएंगे। उनके भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सब सीहोर कुबेरेश्वर धाम की समिति द्वारा किया जाएगा। और दैनिक जीवन में और विवाह में जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है वह भी सब समिति के द्वारा ही दी जाएगी। पंडित जी को भी यहीं से आपको दिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आकर यहाँ पर विवाह कर सकते हैं और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कोई तुमको धक्का दे रहा है, मतलब जीवन में पीछे खींच रहा है, या फिर कोई तुम्हें ताने दे रहा है, या फिर तो कोई कह रहा है कि तुम्हारे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तुम्हें दुख ही दुख रहेगा, जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा, तो तुमको मेहनत करना शुरू कर देना है। जितनी अत्यधिक मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए। और 5 शंकर रूपी कंकड़ उठाकर आपको उसका पूजन अर्चन करना है। इसके साथ ही भोजनशाला से प्रसाद रूपी भोजन प्राप्त करना है और सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जीवन में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वह सब दूर हो जाते हैं, यह निश्चितता है। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मतलब भोजनशाला में किसी को आप भोजन परोस सकते हैं, कचरा पड़ा हुआ है तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल सकते हैं। इस प्रकार की सेवा करने से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में तक जानकारी संबंधित जो भी प्रश्न है वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।